तो गाइज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज होना बहुत आम बात है और कई जाने माने कोरियन सेलिब्रिटीज भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रह चुके हैं। आज की हमारी वीडियो में हम सॉन्ग हाई क्यों की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सॉन्ग हाई क्यो एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिन्हें ऑडियंस भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती है एंड ऑब्वियसली आज की डेट में वो इन डिमांड कोरियन एक्ट्रेसेस में से एक है। अपने 25 साल के करियर में उन्होंने बहुत सी हिट कोरियन ड्रामास और मूवीज़ में काम किया है। उन्हें मल्टी डिफरेंट रोल्स के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ फेमस के ड्रामास हैं जैसे कि ऑटम इन माई हार्ट, फुल हाउस, वर्ल्ड्स विद इन दैट विंटर, द विंड ब्लोज, डिसेंडेंट ऑफ द सन एंड एनकाउंटर। सॉन्ग हाई का दबदबा सिर्फ एज एन एक्ट्रेस ही नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत सारे फैशन ब्रांड के एम्बेसडर्स के रूप में भी जाना जाता है। 2014 के एक एनोनिमस मीडिया से ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि एक एस क्लास एक्ट्रेस ने टैक्स पेइंग में गड़बड़ी की है। जल्दी पता चला वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, सॉन्ग हाई क्यो ही है जिन्होंने टैक्स एविजन कर रखा है। ये खबर साउथ कोरिया में आग की तरह फैल गई। फिर सॉन्ग हाई क्यो ने इसके लिए माफ़ी मांगी और ऐसा बताया कि ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उनके अकाउंटेंट ने उन्हें बिना बताए वायलेशन किया था और उन्हें अपनी इस लापरवाही पे पछतावा है। 2009 से 2011 तक जो टैक्स बचा हुआ था उसका कुल अमाउंट 2.56 बिलियन वॉन था, मतलब कि 15 करोड़ इंडियन रुपीस में। इस बचे हुए टैक्स को उन्होंने 2012 में पे कर दिया था। मजे की बात तो ये है कि उसी साल उनके डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस से उन्हें एग्जेम्पली टैक्स पेयर का टाइटल दिया गया था। इसी वजह से 2 साल तक वो टैक्स इन्वेस्टिगेशन को भी डिले करती रही। अब हो सकता है कि वो सच ही बोल रही हो कि इस टैक्स इवेजन में उनका नहीं, उनके अकाउंटेंट का हाथ हो, लेकिन एक बार नाम बदनाम हो जाए तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता। जब ये कंट्रोवर्सी पब्लिक हुई उसी दौरान सॉन्ग हाई क्यो अपनी मूवी माई ब्रिलियंट लाइफ की प्रमोशन कर रही थी। इशू होने के बावजूद उन्होंने मूवी का प्रमोशन जारी रखा, लेकिन जाहिर बात है कंट्रोवर्सी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मूवी के परफॉर्मेंस पे ज़रूर पड़ा होगा। फिर 2019 में सॉन्ग हाई क्यो दोबारा से कंट्रोवर्सी में शामिल हो गई जब उन्होंने और सॉन्ग जोंग की ने अपना डाइवोर्स फाइनलाइज किया। जून 27, 2019 को एक्टर सॉन्ग जोंग की ने यह अनाउंस किया कि वो अपनी वाइफ सॉन्ग हाई क्यो को डाइवोर्स देने जा रहे हैं। ज़्यादातर फैन सॉन्ग कपल को 2015 के ड्रामा डिसेंडेंट ऑफ द सन से जानते हैं, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में दैट विंटर द विंड ब्लोज की शूटिंग के दौरान को स्टार जो इन संग ने सॉन्ग हाई क्यो को सॉन्ग जोंग की से मिलवाया था और जो इन संग ही वो इंसान है जिन्होंने डॉट्स की कास्टिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स को बिग बॉस के रोल के लिए सॉन्ग जोंग की को रिकमेंड किया था। 2016 में व्यूअर्स को बिग बॉस और ब्यूटी का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। मीडिया में ये खबर आने लगी कि इनका रोमांस सिर्फ ऑन स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मार्च 2016 में दोनों कपल्स को एक साथ यूएस के एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया, जिसके रिस्पॉन्ड में दोनों एक्टर्स की एजेंसीज ने ऐसा बताया कि ये दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। बहुत जल्दी इनका रिलेशनशिप पब्लिक हो गया। तब पता चला कि ये दोनों की मिड 2015 से रोमांटिक रिलेशनशिप में है। विंटर 2016 जापान में सॉन्ग जोंग की ने अपनी वाइफ को प्रपोज किया। फिर 31 अक्टूबर 2017 को सॉन्ग कपल्स ने शादी भी कर ली। अपनी शादी के 20 महीने बाद सॉन्ग जोंग की ने अपने लॉयर के थ्रू ये अनाउंस किया कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉन्ग हाई क्यो को इस बात की खबर पब्लिक होने पर ही मिली थी। उसके बाद सॉन्ग जोंग की ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया था कि डाइवोर्स होने का रीज़न पर्सनल है, जिसे कि वो रिवील नहीं कर सकते हैं। लॉयर पार्क ने आगे ये बताया कि दोनों कपल अपना डाइवोर्स आपसी समझौतों से फाइनलाइज करेंगे, जिसमें ये निर्धारित हुआ था कि दोनों ही उनके कंबाइंड एसेट जो कि $86 मिलियन में से बराबर का हिस्सा दोनों को मिलेगा। डाइवोर्स होने के बाद भी कंट्रोवर्सी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। नेटिजन्स ने पाक बो गम पे ये आरोप लगाया कि ये डाइवोर्स करवाने के पीछे उनका हाथ है। अफवाह ये थी कि पाक बो गम का सॉन्ग हाई क्यो के साथ अफेयर था। वैसे तो पाक बो गम सॉन्ग जोंग की के अच्छे दोस्त हैं और साथ में ही उन्होंने सॉन्ग हाई क्यो के साथ ड्रामा एनकाउंटर में काम किया है।
इसके रिस्पॉन्ड में पाक बो गम की एजेंसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की वार्निंग दी थी। सो अल्टीमेटली जब सब सेटल हो गया, दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। सॉन्ग जोंग की ने अपनी सीरीज विंसेंजो में अच्छा काम किया और सीरीज भी हिट रही। मीनवाइल सॉन्ग हाई की अपने अपकमिंग ड्रामा नाउ वी आर ब्रेकिंग अप पे काम कर रही है। सो दैट्स इट। होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। We will meet soon. Until then, be utaku, be nerd, and thank you so much, guys.